अब ये इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी सप्लाईज कम हुई है, मैंने एक तो आपको बताया, दूसरी हमारी डिमांड बढ़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, सर क्या मसला है, SSGC क्यों लोगों को गैस फराहम नहीं कर पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने पहले अपने इंट्रो में क्या दिया कि आप तफसील में नहीं जाना चाहेंगे। अगर नहीं जाना चाहेंगे तो आवाम तक बात पहुंच नहीं पाएगी। अगर आप मुझे एक मिनट देंगे। सर मैं नहीं जाना चाहती, आप जा सकते हैं तफसील में। जी नहीं, आपने कहा शायद कि आप उसमें डायरेक्टली आप चाह रही हैं कि हम डायरेक्टली बताएं कि होना क्या है, लेकिन हुआ क्या है पहले से ये समझने की जरूरत है। देखिए, पहली सर्दियां नहीं है और ये हर साल सर्दियों में इशू हमेशा ये ग्रेव इशू आता है। इस दफा डेफिनेटली ये ग्रेव ज्यादा हो गया है और इसकी वजूहत दो है मेन, जो मैं आपको पहले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। सर इशू तो आता था, लेकिन इतना नहीं आता था कि हमारे चूल्हे ठंडे हो जाएं, पूरा दिन गैस ना आए। आप मुझे अगर अलाउ करेंगे ना, आपको बता देता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर जो मुझे गैस सप्लाई मेरे सिस्टम में आ रही थी ना, अगर वो सप्लाई जारी होती तो लास्ट ईयर वाला ही सिनेरियो होता, लेकिन इस साल वो सप्लाईज गिर चुकी हैं। ये हर साल फिनोमेना है कि जो गैस के कुएं होते हैं उनसे 8 to 10% प्रोडक्शन जो है वो लूज कर जाते हैं अपनी। जो प्रोडक्शन लूज करते हैं तो जो हमारी सप्लाईज है वो भी 8 to 10% गिरती है हर साल। जब सप्लाईज गिरती है और डिमांड अगर बढ़ रही है क्योंकि सिस्टम में सर आज आपकी सप्लाई कितनी है? हमारी सप्लाईज और डिमांड में इस वक्त 250 का फर्क आया हुआ है। अच्छा। अब ये देखिए कि हमारी जो 250 MMCF को हमें मेंटेन करना एक जाहिर बात है बहुत बड़ा चैलेंज है, और स्पेशली सर्दियों की वजह से भी आता है। ये नॉर्मली इतना सर्दियों में से पहले इतना नहीं होता, लेकिन जो विंटर आती है, आपको पता है आज क्वेटा में -5 है, और ये खाली क्वेटा में। ये 250 MMCF को आप बैलेंस करने के लिए पहले क्या किया करते थे? इसको बैलेंस कैसे किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई को? देखिए, पहले ये इतना बड़ा गैप नहीं होता था, ये हमेशा 100, 150 पे मैनेज हो जाता था। अब ये इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी सप्लाईज कम हुई है, मैंने एक तो आपको बताया, दूसरी हमारी डिमांड बढ़ी है। अच्छा। डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई तो ये दो तरफ अलग अलग जा रहे हैं, यानी कि एक साथ नहीं है, ये वाइड हो रहा है गैप। तो इसको जब 125 से 250, 200 इस तरह से बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। तो सर हम उसके लिए इंतजाम करते हैं ना कि हमारे पास जाहिर है अगर सप्लाई बढ़ रही है तो हम उतनी हमें सप्लाई अपनी बढ़ानी होती है, तो हम उसकी वो डिमांड के साथ सप्लाई को बढ़ाते हैं। क्या उसके लिए हमने कोई काम नहीं किया इन 2-3 सालों में? देखिए, ये SSGC का डोमेन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्तकिल एनकरेज करती है, और वो जो उनकी कंपनीज है, ENP कंपनीज, उनके थ्रू गैस एक्सप्लोरेशन होती है। वो SSGC तो उनसे गैस खरीदता है। अब वो कंपनीज जो हैं उनके पास कोई मेजर डिस्कवरी नहीं आ रही, जैसे कि एक सुई का बहुत बड़ा जखीरा 1954 में एक्सप्लोर हुआ था, जो 70 ईयर्स तक उसने कंट्री को सर्व किया। उतना बड़ा एक्सप्लोरेशन हमारे पास नहीं हुआ। छोटे छोटे एक्सप्लोरेशन होते हैं, 10 MMCFD मिल जाएगी, कहीं से 20 मिल जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी हमें कैपेसिटी में एक्सप्लोरेशन नहीं हुई। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने LNG इंपोर्ट करी। LNG इंपोर्ट करने के बाद 2 टर्मिनल्स लगाए, 2 टर्मिनल्स की मजीद इस वक्त मनसूबाबंदी हो चुकी है। तो ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि जितने मजीद LNG टर्मिनल्स होंगे उतने मजीद कार्गोज आएंगे, उसकी वजह से इम्पोर्टेड गैस ही होगा, बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए मिलेगी। हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पर है, इनकरेज किया जा रहा है और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। लेकिन अच्छा, लेकिन ये फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, इससे आप कितना करेंगे अग्री कि वो ठीक कह रहे हैं, अगले साल गैस नहीं मिलेगी? देखिए, वो एक तरह से निशानदेही कर रहे हैं कि हमने जो बेदरीन गैस का इस्तेमाल किया, आज से नहीं बरसों से इस्तेमाल किया। जब से हम सुनते चले आए कि जी गैस क्या तो जखीरा जिंदगी भर का है, तो ये हमारे पास खत्म होने वाली नहीं है। तो हमने सोच समझा नहीं इस चीज को। खातून खाना ने सुबह चूल्हा जलाया तो रात तक चलता ही रहा, ये सोच के कि जी गैस तो बहुत सस्ती है, माचिस महंगी है। जहाँ ये सोच हमारे परवान चढ़ी, इसकी वजह से गैस का बेदरीन इस्तेमाल हुआ, यानी कि इंडस्ट्री पे गई गैस, पावर सेक्टर में गई, CNG सेक्टर में गई, जो कि घरेलू यूज तक या कमर्शियल यूज तक। अभी अब आवाम को क्या कहेंगे सर, वो क्या करें? CNG बंद है क्योंकि घरेलू सार्फिन को गैस चाहिए थी, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हुकूमत ने बंद किया क्योंकि घरेलू सार्फिन को गैस चाहिए थी, उनको गैस नहीं मिल रही है। जो LPG सिलेंडर हैं वो महंगे हैं, ख़तरनाक भी हैं। अब वो करें क्या? आप क्या मशवरा देंगे? लकड़ियाँ जलाएं, वो क्या करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आवाम में बेचैनी है, परेशानी है, लेकिन मैं एक चीज, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं बताऊंगा। एक सैंपल लेंगे किसी कॉलोनी का कि जी वहाँ 1000 घर है, मिसाल के तौर पे कोई एरिया है गुलशन इकबाल का, नॉर्थ नाज़िमाबाद का, अगर 1000 घर का सैंपल लेंगे तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम जो आ रही है ये 50 घरों में होगी। मैं आपको बहुत वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि वरना हमारे यहाँ पे लोग अगर 100 के 100, 1000 के 1000 घर में होती तो यहाँ पे लोग आके बैठ चुके होते। सर पूरे कराची में मुख्तलिफ मकामात पर धरना हो रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मालूमात नहीं है कि पूरे इलाकों में गैस नहीं है सर, यह 1000 से 500 वाला मामला नहीं है, यहाँ इलाकों में गैस नहीं है। कराची के कई इलाके हैं
जहां 2 दिन से गैस नहीं आ रही है, लोग धरना देके बैठे हुए हैं, सड़कों पे एहतजाज हो रहा है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो गैस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कि जो एरियाज मेन रोड से या हमारी लाइन से करीब है उनको गैस मिल रही है, लेकिन जो जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, दरमियानी लेन तक पहुंचते हैं, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है और पीछे की लेन तक प्रेशर बिल्कुल खत्म। और एक चीज और आपके नाज़रीन को प्लीज बताना चाहूंगा कि आजकल जो इस्तेमाल शुरू हो गया ना गैस कंप्रेशन डिवाइसेस, जिसे हम कंप्रेसर्स कहते हैं, एक तो ये बिल्कुल इलीगल है, इसकी सजा भी है, कैद भी है, जुर्माना भी है, और इससे धमाके भी हो रहे हैं और अभी कैजुअलिटीज भी हुई है। तो लोगों ने जब ये गैस के इक्विपमेंट्स लगा लिए हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब लोग परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, उनके घर में खाना नहीं बन रहा होता, तो लोग इस तरह के मुतबादिल पे जाते हैं। चले ठीक है सर, आपका पॉइंट आया, अपना इलाज कर लेते हैं, लेकिन वो 6 गलियां आगे 6 गलियां, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ हर इंसान अपने बारे में सोचता है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन क्या करें, जब लोगों को परेशानी होती है तो वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, पूरे मोहल्ले के बारे में नहीं सोचते। अरसलान अहमद साहब, हम यहाँ पर बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पूरा मुल्क एक एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं थी, हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे चला गया, या फिर कोई और वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करूँगा, आपने मुझे प्रोग्राम में जो है दावत दी। बेसिकली सबसे पहले कोई अच्छी खबर है नहीं नाज़रीन के लिए। गैस के हवाले से आप दो तीन चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ सलमान साहब की। और देखिए, मसला यही है गैस की, आप एक सवाल बार बार जो कर रही थी कि सार्फिन को करना क्या चाहिए इस वक्त। तो देखें, इस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं है, गैस कोई गवर्नमेंट अरेंज नहीं कर सकती कहीं से। ना इस विंटर्स में तो है ही नहीं बिल्कुल, ना अगली विंटर्स में भी मेरा जो है वो इसी किस्म की है, इससे कई ज़्यादा शॉर्टेज हमें फेस करना पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन 2-3 ही बचते हैं हमारे पास कि हम या तो जो है वो गैस सिलेंडर्स घर पे रखें विंटर्स में, या फिर जो है हम इलेक्ट्रिक जो है वो जो इंडक्शन जो चूल्हे होते हैं उसकी तरफ हम लोग। गैस सिलेंडर से जान को भी खतरा है, और इलेक्ट्रिक जाहिर बात है बिजली महंगी है, बिजली आती भी नहीं है, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? नहीं, ये इसके अलावा सैडली कोई ऑप्शन नहीं है। बिजली में गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव ये दिया हुआ है कि आप अगर विंटर्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको जो रेट है वो सब्सिडाइज लगेगा, बट ऑल्दो फिर भी वो काफ़ी महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो आप लोकल गैस यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके साथ आप कुछ मुझसे नंबर्स का पूछना चाह रही थी कि ये डिमांड और ये प्रॉब्लम किसके एंड पे है एक्चुअली। तो देखिए, ये ब्लेंड है सारी चीज़ों का। मैं बहुत इजी करके अगर आपके नाजरीन को समझाना चाहूँ ना, तो देखिए विंटर्स में जो है ना हमारी जो गैस की डिमांड है वो तकरीबन 8 बिलियन क्यूबिक फीट हो जाती है, ठीक है। और हमारी जो खुद हमारी जो गैस हम जो हमारी स्टेट ओन कंपनी जो निकाल रही होती है वो तकरीबन 3.3 बिलियन क्यूबिक फीट है, ठीक है। तो जो ये गैप बीच का आता है वो ऑलमोस्ट 4.7 बिलियन क्यूबिक फीट का है। अच्छा, इसमें से गवर्नमेंट करती क्या है कि अभी हमारे पास कैपेसिटी है 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट एलएनजी इंपोर्ट करने की, तो वो गवर्नमेंट इंपोर्ट कर लेती है, ऑल्दो वो भी अभी पूरी नहीं कर पा रही, तो हार्डली 1 बिलियन टू 1.1 बिलियन हो रहा है। तो ये मिला के जो हमारी सप्लाई है वो 4.3 टू 4.4 बिलियन क्यूबिक फीट हो जाती है, और जो हमारी डिमांड रहती है वो 8 बिलियन क्यूबिक फीट रहती है। तो विंटर्स में ये हमें प्रॉब्लम फेस करने की उसकी आती है कि विंटर्स में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी सप्लाई उतनी की उतनी रहती है। अच्छा, सप्लाई अब क्यों नहीं बढ़ रही? दूसरा आपका सवाल ये होगा कि सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट क्यों इंश्योर नहीं करी कि सप्लाई को एटलीस्ट विंटर में इंश्योर करा दे कि 8 बिलियन हो जाए। तो सप्लाई हो नहीं सकती, देखिए, ना अभी हो सकती है ना अगले साल हो सकती है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपकी लोकल डिस्कवरीज नहीं हो रही। सबसे पहले हमारी जो लोकल गैस है वो डिप्लीट हो रही है एयर बाय 9%।